नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू होप एलन। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ घंटों पहले अभी इजराइल कैबिनेट और हमास के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होता है, सीज फायर का एग्रीमेंट साइन होता है कि अब ये वॉर जो है ये खत्म हो चुकी है। अब ना ही हमास जो है वो इजराइल के ऊपर रॉकेट दागेगा, ना ही जो इजराइल है वो जो ऑलमोस्ट गाजा स्ट्रिप को पूरा डैमेज कर चुका है अब फर्दर कोई अटैक नहीं करेगा गाजा पट्टी पर। लेकिन इस सीज फायर के एग्रीमेंट के बाद भी आप देखोगे कि यहाँ पे ईस्ट जेरूसलम के अंदर जो अल अक्सा मस्जिद है वहां पे फिर से इजराइल फोर्सेज ने अटैक किया है पैलेस्टीनियंस पर। अब ये सब कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है रितेश कुमार। अब आप देखो कि कल ही की बात है, इस 11 दिन के लंबे वॉर के बाद इन दोनों ने एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया था बिटवीन हमास एंड इजरायली कैबिनेट के बीच में कि इस वॉर को अब खत्म किया जाए, क्योंकि इजराइल के ऊपर आप देखो कि बैक टू बैक इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे थे और इसके अंदर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिली थी। अब देखो कि पैलेस्टीन के अंदर टोटल 248 पैलेस्टीनियन लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चों की संख्या थी वो थी 66। और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उनके द्वारा इजरायली एयर स्ट्राइक के द्वारा टोटल 1900 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हुए थे। और इजरायलीज गवर्नमेंट का कहना है कि पैलेस्टीनियन रॉकेट के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे वो हमास की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा टोटल 12 इजरायलीज की जाने गई थी, जिसमें 2 बच्चे थे और एक इजरायली सोल्जर था। अब आप देखोगे कि इतने इंटरनेशनल प्रेशर के बाद 18 मई को सीज फायर के लिए एक रेजोल्यूशन अनाउंस हुआ बाई फ्रांस, इजिप्ट एंड जॉर्डन। और इसमें भी जो सबसे पहले जिस कंट्री का आप नाम लोगे ना, जो बहुत उत्सुक थी कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जल्दी से शांति आए, जल्दी पीस अकॉर्ड साइन हो, वो था आपका इजिप्ट। इसके पीछे एक रीज़न है। आप मैप में देखोगे ना, ये देखो, ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, और यहाँ से जाओगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको दिखेगा इजराइल, नीचे दिखेगा इजिप्ट, यहाँ पे दिखेगा जॉर्डन। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इजराइल यहाँ पे क्या कर रहा था, वो इतना हैवी डिस्ट्रक्शन कर चुका था ऑलरेडी गाजा पट्टी के अंदर कि यहाँ पे जो भी सिविलियंस थे, जितने भी लोग रह रहे थे, वो इजिप्ट की तरफ भाग रहे थे। लगभग सैकड़ों की तादाद में इजिप्ट में लोग ऑलरेडी भाग चुके थे। और इजिप्ट को अगर लगा कि अगर ये वॉर चलता रहा बिटवीन इजराइल और हमास के बीच में तो न जाने कितने लोग एज ए रेफ्यूजी इजिप्ट के अंदर सेटल हो जाएंगे। बट जस्ट आवर्स आफ्टर इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर, आप देखोगे कि सीज फायर अनाउंसमेंट के तुरंत कुछ घंटों के बाद ही आपको यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में क्लैश देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है, अब देखिए जो अल अक्सा का जो कंपाउंड है वहां पर पैलेस्टीनियंस लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग हमास का जो फ्लैग है उसको होस्ट कर रहे थे। और तभी जाकर के क्या हुआ कि यहाँ पे जो इजरायली फोर्सेज है, ये डमस्कस गेट है, यहाँ से इन लोगों ने पैलेस्टीनियंस पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। ये है आपका पूरा अल अक्सा कंपाउंड। यहाँ पे आप देखोगे कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन अफेयर्स डिपार्टमेंट का भी ट्वीट है कि जस्ट फॉलोइंग फ्राइडे प्रेयर एट नून एंड ए प्रेयर टू पैलेस्टीन मार्टियर्स द इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्सेज अटैक्ड पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स एट अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड। इनका कहना है कि जो भी पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स है वो जब यहाँ पर अपने प्रेयर्स को ऑफर कर रहे थे, तब यहाँ पे इजरायली फोर्सेज यहाँ पे आके अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ पे ये देखोगे कि इजरायली गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो अल अक्सा कंपाउंड है, यहाँ से कुछ पैलेस्टीनियन स्टोन पेल्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए इजरायली फोर्सेस के ऊपर, और उसके बाद जाके ही इन लोगों ने अटैक किया है पैलेस्टीनियन पर। तो आप यहाँ देखोगे कि जो एक्चुअल मुद्दा है ना, वो सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, और जब फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ दोनों, तो वहाँ पे 2 कंडीशंस रखी गई थी बाय हमास। एक कि वो अल अक्सा के ऊपर वैसा कोई अटैक नहीं करेगा, उसको वो रिस्पेक्ट करेगा। और दूसरा, जो शेख जर्रा है, जो इस पूरे विवाद की जड़ है, वहाँ पे जो भी पैलेस्टीनियंस घर बना के रह रहे हैं, तकरीबन 400-500 घर बना के रह रहे हैं, इजरायली फोर्सेस इन पैलेस्टीनियंस को यहाँ से नहीं हटाएगा, क्योंकि ये घर आज से ठीक 150 साल पहले इन्हें अलॉट किया गया था। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की जो अदालत है, उनका ऑर्डर आ गया है कि ये जो घर है ये इलीगल है और ये वापस इजराइल का है, वापस मिलना चाहिए, इसलिए इजरायली इस घर को तोड़वा रहे हैं। तो जो भी है, ये 2 कंडीशन जो है ये हमास रखा था इजराइल के सामने, बट इजराइल जो है इन दोनों कंडीशंस को क्लियरली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे छोटे छोटे क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल होप एलन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।